तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में जानने के लिए ये मिलेगा कि एक सशक्त नेतृत्व किस तरह से अपने देश की पूरी तरह से दशा और दिशा को बदल सकता है। पिछले 10 सालों में ये चीजें 2 बार साबित होते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये खबर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें भारत को भी ठीक ठाक तरीके से नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बावजूद भारत के पास रिकवरी के चांसेस होंगे, लेकिन जिस लेवल की तैयारी भारत करके रखा था उस तैयारी के ऊपर तो कहीं ना कहीं पानी फिरते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें तो चाइना का इतना नुकसान दिखाई दे रहा है जिसका आकलन करना, कैलकुलेशन करना ये किसी के बस की बात है ही नहीं। तो चलिए जानते हैं क्या है मुद्दा। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए 2024 से भारत के अंदर एक स्थिति देखने के लिए नई वाली हमें मिली। इंटरनेशनल मंचों के ऊपर भारत की जो प्रेजेंस थी वो न केवल पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ी, बल्कि इसके अलावा भारत को लोग लाइटली नहीं लेते हैं अब, और भारत की बातों में वजन दिखने लगता है। और ये सारा कुछ कमाल है लीडरशिप का। एक स्ट्रांग लीडरशिप आपके देश को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। पुतिन का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जो कि रशिया को एक स्ट्रांग देश बनाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही कुछ देखने के लिए मिला है अमेरिका के अंदर भी। पिछले कुछ समय में लगातार देखा ये जा रहा था कि अमेरिका के खिलाफ अलग अलग छोटे बड़े कई तरह के ग्रुप्स तैयार किए जा रहे थे, जो कि इन फ्यूचर अमेरिका को काउंटर कर सकते थे। इसमें ब्रिक्स को बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता। वैसे भारत की तरफ से इस बात को क्लियर कर दिया गया था कि देखिए, ब्रिक्स एंटी अमेरिका या फिर एंटी वेस्टर्न नहीं है, बस एक ऐसा संगठन है जिसमें वेस्टर्न भागीदारी नहीं है। लेकिन अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स अमेरिका को घेरने के लिए एक सबसे बड़े हथियार के तौर पर देखा जा रहा था। इवन डी-डॉलराइजेशन, जो कि इस समय दुनिया के मैक्सिमम देशों का ड्रीम बन चुका है, उसे भी पूरा करने के लिए ब्रिक्स का ही इस्तेमाल किए जाने वाला था। इवन यहाँ तक की बातें हम सभी लोग कितने बार कर चुके हैं कि ब्रिक्स की एक साझा तौर पर करेंसी तैयार की जाएगी, उसी में एटलीस्ट ब्रिक्स देश आपस में ट्रेड कर पाएंगे। इसके अलावा इसका एक्सपांशन भी किया जाएगा और अल्टीमेटली जो डॉलर की डोमिनेंस है उसे पूरी तरह से समाप्त करवा दिया जाएगा। इसके पीछे के कारण भी हैं ऑब्वियस से, क्योंकि अमेरिका इन्हें वेपन्स की तरह इस्तेमाल करता है। जिसके साथ भी मनमुटाव होता है उसके ऊपर प्रतिबंध मढ़ देता है, डॉलर्स का इस्तेमाल करना बंद करवा देता है, और जो विदेशों में एसेट्स होते हैं उस देश के उन्हें भी सीज करवा देता है, जैसा कि रशिया के केस में हाल फिलहाल में देखने के लिए मिला। भारत हो, चीन हो, इसके अलावा स्वयं रशिया हो और बाकी के मिडिल ईस्ट के कई सारे देश, ये सारे देश एक साथ आ गए थे और डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को शुरू कर चुके थे ऑलमोस्ट। लेकिन सडनली इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देने के लिए अमेरिका को फिर से। और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ही इस बात को क्लियर कर दिया गया था कि देखिए, डॉलर की कंडीशन को यथास्थिति रखना पड़ेगा, पहले जैसी उसकी पावर वापस से गेन करानी पड़ेगी, और जो भी देश डी-डॉलराइजेशन के लिए आगे बढ़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने केवल अपरिपक्व लोगों की तरह धमकी ही नहीं दी, बल्कि परिपक्वता के साथ अपने देश की फॉरेन पॉलिसी को भी उसी राह में वो आगे बढ़ाएंगे जहां पर आपसी सामंजस्य होगा सभी देशों के साथ। बेवजह के सैंक्शंस लगाकर किसी अच्छे देश को परेशान करने की भावना भी वो अपने मन में नहीं रखेंगे। तो धमकी और इसी के साथ साथ एक अच्छी नीयत, दोनों ही चीजें उनके पास है, और उनकी कही हुई बातों के ऊपर सभी विश्वास भी करते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। अभी हाल फिलहाल के समय में देखा गया है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा फोन पर कन्वर्सेशन किया गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वैसे इसको लेकर भी संशय है, कई अथॉरिटीज का ये मानना है, इवन क्रेमलिन की तरफ से ये कहा गया है कि देखिए, ऐसी किसी भी वार्तालाप को लेकर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि डेफिनेटली पुतिन और ट्रंप के बीच में बातचीत हुई होगी। दोनों ही नेता एक दूसरे को अपना सबसे अच्छा दोस्त बता चुके हैं, और इस बात का आकलन पहले ही लगा लिया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही रशिया अमेरिका के संबंध जो है, जो कि पटरी से पूरी तरह से डिरेल हो चुके हैं, वो एटलीस्ट पटरी पर तो आ जाएंगे। अब इसी सीरीज में बताया ये जा रहा था कि जब ट्रंप और पुतिन के बीच में बायलैटरल टॉक हुआ, उस दौरान एक दूसरे को बधाई के साथ साथ इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी बात की, जहां पर रशिया यूक्रेन वॉर को किस तरह से रुकवाया जाए, इन सब को लेकर तो चर्चाएं की ही गई। लेकिन इसी के साथ साथ डॉलर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया था कि आपके ऊपर से सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे जो गैर वाजिब होंगे। इसके साथ साथ जो उनकी संपत्तियां, उनके एसेट्स वगैरह सीज कर दिए गए हैं, स्विफ्ट से उन्हें बाहर कर दिया गया है, इसको लेकर भी निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। तो इसके बाद से ही अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अब दुनिया भर के अंदर जो डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया है वो खटास में पड़ सकती है, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व करने वाला देश यानी रशिया ही अब डॉलर को लेकर अपने विचार बदल चुका है। इसी बीच एक खबर निकल कर आती है
कि ब्रिक्स देशों द्वारा अब अपनी एक अलग करेंसी बनाने के लिए जो तैयारियां की गई थी उसको लेकर संभावनाएं खत्म हो चुकी है। और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो 2024 में संपन्न हुए अमेरिका के अंदर चुनावों को बताया जा रहा है, जिससे कि वहां पर नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। इसको लेकर रशिया की तरफ से सार्वजनिक रूप से ये कहा गया है कि देखिए, जो डी-डॉलराइजेशन की योजना बनाई जा रही है इसकी हम निंदा करते हैं। यानी रशिया खुद डी-डॉलराइजेशन की निंदा कर रहा है। तो बिल्कुल अब समझने में स्पष्ट है कि यहाँ पर रशिया भी इन फ्यूचर डॉलर का इस्तेमाल पहले की तरह शुरू कर देगा। और इसके लिए बताया यह भी जा रहा है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो डॉलर को ट्रेड के लिए नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ साथ बताया यह जा रहा है कि पुतिन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रिक्स समूह अपने आपसी ट्रेड में डॉलर को छोड़ने के लिए किसी भी तरह का कोई ध्यान केंद्रित कर ही नहीं रहा है। जबकि ब्रिक्स समिट के दौरान हम लोगों ने देखा कि पुतिन खुद एक अलग और नई वाली करेंसी को लहराते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसे ब्रिक्स करेंसी माना जा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि देखिए, पुतिन डायरेक्टली अब इस बात का सिग्नल दे रहे हैं कि डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया तेजी से होने जा रही है। हालांकि इनिशियली देखा जाए तो भारत को इससे विशेष तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारत भी किसी नई तरह की ब्रिक्स करेंसी को लाने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से ब्रिक्स संगठन डायरेक्टली एंटी अमेरिका संगठन बन जाता है और इन फ्यूचर इससे काफी ज्यादा तकलीफें आ सकती है। इस वजह से एक स्ट्रैटेजी के साथ डी-डॉलराइजेशन को बढ़ाया जाए, ये भारत की रणनीति है और उसके लिए हम लोग हमारे यूपीआई के माध्यम से ये चीजें लगातार कर ही रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगा चाइना के लिए, क्योंकि चाइना का जो ड्रीम था कि डी-डॉलराइजेशन करने के बाद अपनी करेंसी युआन को स्थापित करवा दिया जाए वर्ल्ड वाइड, उसे सीधी सीधी चोट पहुंचाई जा रही है इस समय रशिया की तरफ से। उसके द्वारा अभी तक जितनी भी प्लानिंग की गई होगी इस क्षेत्र में, उन सारी प्लानिंग्स को यहाँ पर विराम लगते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये होता है एक सशक्त और स्मार्ट नेतृत्व जो कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय अमेरिका को दे रहे हैं। थोड़े बहुत सैंक्शंस में रिलीफ देकर उनकी सीज संपत्ति को छोड़ने का प्रॉमिस करके रशिया को जो थोड़ा सा रिलीफ उन्होंने दिया है, उससे उनके देश की डॉलर को कितना ज्यादा रिलीफ मिला है इसे आप आकलन कर सकते हैं। जहां पर डी-डॉलराइजेशन की बात कही जा रही थी, पेट्रो डॉलर को त्यागने की बात कही जा रही थी, तो वहीं पर दुनिया वापस से डॉलर की तरफ शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो गई है। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की सूझबूझ ही काम कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।